नहीं, ये सत्य है कि हम लोगों को घर से निकाल दिया गया था। सन 62 में निकाल दिया गया था। मतलब यहाँ तक कि मार-पिटैया भी होने की नौबत आ जाती थी। आपको इतना प्रताड़ित करते हाँ, थे? इतना प्रताड़ित करते थे। चकिया चलवाए, हुँ, ढेकिया चलवावे, हुँ। सबके सबके पैर दबाओ, बर्तन मांजो, नरदहा साफ करो और मेरी एज 9 साल। हमको अनाज 15 साल नहीं दिया, 5 साल तो उन्होंने हमारा खेत आपके जोता बोया। हाँ, खेत की भी बात करते हैं वो लोग। खेत 15-10 साल जे रोवत रहे हुँ, ते फ्री जोतिन बोइन खाइन और दुआरे खड़े नहीं होए दीन, एक कप पानी नहीं दीन हम लोगन का। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन लखनऊ में हुआ और हमारे ये दोनों भाई, हमारा लड़का एलकेजी में 1 में पढ़ रहा था, हुँ। लड़की मेरी नर्सरी में पढ़ रही थी। तो एक ताहर सिंह पोस्ट मास्टर थे, वो अपने घरे रखे, लेकिन ये लोग नहीं खबर लिए कि वो लोग कहाँ। फादर ने कहा बस नाम यही काट देंगे, है। तो हाँ, कहा अभी टीसी निकाल दो, कहे नहीं टीसी नहीं निकालेंगे। हाँ। तब इनको बुलाया फादर ने। आज आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, हुँ। खूब ढेर सारे पैसे हैं, तो ज़रा-सी ज़मीन आप अपने क्या भाई साहब को नहीं दे सकती? अभी आप तस्वीरों में हमारे साथ जिन 2 लोगों को देख रहे हैं, ये अवध ओझा जी के माता-पिताजी हैं। ये पिताजी हैं और ये माताजी हैं। हम कल गए थे अवध ओझा के पैतृक गाँव में, जहाँ हमें पता चला कि ये लोग परेशान करते हैं उन्हें, यानी कि अपने भाई को, अपनी भाभी को। तो हमारे मन में जो माताजी की छवि निकल कर सामने आई, चूँकि वहाँ पर किसी ने हमें बताया कि माताजी पहुँचती हैं, पुलिस वालों को लेकर के डराती हैं, धमकाती हैं। वो सारी वीडियो हमने आपको दिखाई थी। अब हम फिर सोचा हमने कि क्यों ना जा करके हम उनसे भी बातचीत करें। बातचीत शुरू करें उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। माता जी की जो छवि मेरे दिमाग में उभर कर आई थी, वो ऐसी आई थी कि हट्टी-कट्टी होंगी, क लंबी कदकाठी वाली होंगी और साथ में पुलिस वालों को लेकर आई होंगी और खूब डराया होगा, धमकाया होगा। लेकिन जब मैं ओझा जी के घर पे पहुँचा, तो मैं हैरान रह गया। हैरान इस बात को लेकर के रह गया कि वो लोग 6-7 लोग हैं परिवार में और ये महज़ 2 लोग हैं और 2 भी मत गिनिए, दादाजी घर पर ही रहते हैं। आप ये देख सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दादाजी आखिर किसी को डरा सकते हैं, धमका सकते हैं या फिर नहीं। और उसके बाद में आप माताजी के उम्र का पड़ाव देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या किसी को डरा सकती है, धमका सकती है, जहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 6-7 लोग रहते हों, वहाँ पर। हालाँकि तमाम सारे आरोप लगे। फिर हमने माताजी को फ़ोन किया, जैसे-तैसे नंबर निकाला और हमने फ़ोन किया। माताजी ने तुरंत कहा कि आप आ जाओ। माताजी बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया। थैंक्स भैया। आपको देख के ये नहीं लगता है कि आप गई होंगी जिस तरीके से वहाँ पे बताया गया। हालाँकि मुझे भी नहीं पता सच्चाई क्या है और क्या नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहला मेरा सवाल यही रहेगा, ओझा जी का एक क्लिप है, जिसमें ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मेरे माता-पिता जी को बाहर कर दिया गया था गाँव से, बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इस बात की क्या सच्चाई है? ये और जब सत्य मैंने है। ये पूछा तो उन लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया, डिनाय कर दिया कि नहीं ये सब झूठ है, सरासर झूठ है। नहीं, ये सत्य है कि हम लोगों को घर से निकाल दिया गया था। सन हुँ, 62 में निकाल दिया गया था। हुँ। हाँ, आज थोड़ी, सन 62 में निकाल दिया गया था हम लोगों ये को घर आपकी से। शादी के कितने साल के बाद? 1 साल के बाद। 1 साल के बाद। हुँ। क्या वजह थी जो निकाला गया? बाँट दिया था, हम हुँ, लोग, इनके माँ-बाप थे नहीं, हुँ, वो कज़न से थे सब, हुँ। तो इनके बड़े भाई थे, उनको अलग कर दिया, हमको अलग कर दिया। इनके भाई के कुछ था नहीं, उन्होंने मेरा सब सामान ले लिया और हम लोगों से कहा कि जाओ। आप अभी एक वीडियो में ये भी कह रही थी हमारे साथी जब आपका इंटरव्यू ले रहे थे कि हमारे ज़िम्मे खूब सारा काम आता था हाँ, बहुत और काम जब आता था। काम मैं नहीं कर पाती थी तो हाँ, घर में तो बड़ा कलेश होता कल था। मतलब यहाँ तक कि मार-पिटैया भी होने की नौबत आ जाती थी। आपको इतना प्रताड़ित करते हाँ, थे। इतना प्रताड़ित करते थे। चकिया चलवाए, हुँ, ढेकिया चलवावे, हुँ। सबके सबके पैर दबाओ, बर्तन मांजो, नरदहा साफ करो और मेरी एज 9 साल। हाँ। सोचिए, उस वक़्त दादाजी की उम्र कितनी थी? उस समय इनकी उम्र 22-23 साल की रही। 22-23 तो क्या नहीं, और थी हुँ, 25-25 26 साल की थी। दादाजी ने कभी विरोध नहीं किया कि नहीं, घर नहीं, में नहीं, हुँ, ये क्या करें, तो बाहर अपना काम करते थे हुँ, और जब आएँ तो इनसे कहें तो ये भी मुझे ही तंग करते मतलब थे। तब तक इनको सरकारी नौकरी मिल गई थी। हाँ, मिल गई तो थी। यानी कि मैं ये समझूँ अगर इसमें त्रुटि होगी तो आप करेक्ट कर देना कि दादाजी घर के बाहर रहते थे
अपनी हाँ जॉब करते थे, हाँ आप घर में अकेली रहती थी। हाँ उन लोगों के साथ में रहते थे, हाँ, उन उनके लोगों के साथ साथ। रहती थी, हाँ तो आपके सपोर्ट में कोई बोलने वाला नो नहीं नो था, नो तो इसीलिए आपसे खूब सारा काम खूब खूब करवाया काम, जाता खूब था। काम, चौका बर्तन झाड़ू पोछा सब हम करते थे, हुँ। सब करते थे। और आप हाँ अभी वीडियो में कह रही थी कि जब हमारे घरवाले आए, तो बात ज़्यादा बढ़ गई और उन्होंने हमें बाहर का रास्ता। हाँ हम हमारे जो मझले भाई थे हुँ, वो थोड़ा दूसरे था, हमारे वहाँ के जो हमारे स्टेप मदर के थे, लेकिन बहुत मानते थे हमको। अच्छा। और आज भी वो लोग बहुत मानते हैं। हुँ, अगर मेरे बारे में सुन लें वो तो फौरन सब दौड़ाते हैं, ये हुँ। बात नहीं है, बहुत मानते थे। तो हमारे जो बीच वाले भाई थे वो आकर के हमको घर में से लेकर चले गए, कहे जब नहीं। जब आपको निकाला गया उस हाँ वक़्त समय क्या था? दिन का समय था, रात का? दिन का था। जब रात निकले, घर से निकाला हाँ, गया घर से 12 बजे रात, 12 बजे रात का, रात के 12 बजे 12 बजे रात और दादाजी भी थे? का। हाँ ये भी हम दोनों तो लोग ये थे। आए हुए थे ड्यूटी से वापस घर? हाँ घर आए हुए उसी थे। दिन या उसके 2 हाँ दिन पहले? नहीं ये शनिचर था, आए थे, दूसरे दिन इतवार था, इतवार को हम लोगों तो को रात में फिर कुछ कलेश हुआ होगा, कुछ बहसबाजी हुई होगी नहीं, उसके बाद? झगड़ा लड़ाई इनसे हुआ कुछ हुँ, कि मतलब मतलब इनको अपने साथ ले जाओ या यहाँ ये सब दे दो। अब कहाँ यहाँ रही हैं, यहाँ के खवाई इन्हें, तो वहाँ वही तो इन्होंने कहा चलो संतोष हमारे साथ। अच्छा। इन्होंने कहा मेरे साथ चलो, तो मैं कैसे कहूँ कि नहीं जाऊंगी, मैंने कहा चलो, बस हुँ, दोनों लोग चल यानी दिए। कि घरवाले ये चाहते थे कि हाँ भैया या तो इनको अपने साथ ले जाओ या तो हाँ यहाँ रहे तो हमारे हिसाब से रहे, हमारे हिसाब से जो रहे। आज भी कई घरों में होता है। हाँ हो हाँ रहा है। हुँ, हाँ हो रहा है, आज भी कई घरों में हो हो रहा रहा है। है कभी हाँ, हाँ। तो जब आप फिर उसके बाद में दादी जी को लेकर के कहाँ गए आप? यानी गोंडा है। अच्छा गोंडा आ गए। हाँ नवाबगंज गए थे, नवाबगंज। नवाबगंज गए थे, हाँ गोंडा है इधर। हाँ, पहले हम लोग नवाबीगंज गए थे। पहले नवाबगंज गए थे। हाँ टिकरी स्टेशन गए, वहाँ से ट्रेन पकड़ के नवाबगंज गए। क्योंकि घर से जो नज़दीकी रेलवे स्टेशन हाँ है, हाँ वो नवाबगंज ही है। नहीं टिकरी नवाबग टिकरी टिकरी। टिकरी टिकरी पकड़े और हुँ, नवाबगंज में ये वही डाकखाना में काम करते थे। अच्छा टिकरी तब में। नहीं नवाबगंज में। नवाबगंज में। हाँ तो तो पहले टिकरी गए, टिकरी से टिकरी से नवाबगंज गए। नवाबगंज गए और हुँ। वहाँ हम लोग करीब रहे 6-7 महीना, उसके बाद गोंडा आ गए, तो एक गोंडा चीज़ 7 बताइए साल रहे। माताजी मुझे कि रात के 12 बजे आप लोग निकले और जिस साल की ये बात है, तब ना साधन होता था, ना लाइट पैदल होती गए थी, थे, ना गाड़ी, ना घोड़ा। पैदल हुँ। पैदल दोनों लोग पैदल गए थे, ना हमारे पास टिकरी कुछ तक था पैदल गए, ना इनके पास कुछ था। नवाब दोनों लोग बात करते, एक दूसरे का हाथ पकड़े चलते, पैदल चलते गए। तो जब रास्ते में गए तो कुछ बदमाश मिले, तो वो लोग हमारे माँ बाप को पहचानते थे, तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो फलां की लड़की है, जाने दो, इन लोगों को मत टच करो। हुँ, तो हम लोग चले गए, टिकरी स्टेशन गए, लेटे, जब ट्रेन आई तो बैठे, जो अयोध्या जाती है ट्रेन हुँ, वही आई। हुँ, जब वो आ गई तो उसी ट्रेन पे बैठ के हम लोग नवाबगंज उतरे, नवाबगंज से उतर के डाकखाना चले गए। हुँ। हम्म। और वहाँ फिर कितने दिन रहे? वहाँ रहे 1 साल, 1 1 साल साल, रहे। 1 साल रहे। तो हुँ। किराए पर मकान नहीं, लेकर के या नहीं सरकारी? वहाँ को ऐसे डाकखाना था, डाकखाना के अंदर 2 कमरे बने हुए थे, हुँ। तो उसी में 1 कमरा हम फिर लोगों को उस मिल 1 गया साल था। के बाद में कहाँ गए? गोंडा चले आए, गोंडा चले आए। गोंडा आए। गोंडा 1 साल के बाद में आए हाँ, और गोंडा कितने साल तक रहे? 7-8 साल रहे थे। 7-8 साल रहे। हुँ, जब उन्होंने घर से निकाला, आप नवाबगंज में रह रहे थे। हाँ। उन्हें ज़ाहिर तौर पर पता रहा होगा क्योंकि दादाजी की ड्यूटी सब वहीं पर जाते थी। थे, सब जाते थे, तो मिलते क्या थे, किसी ने पैसा माँगने हाल-चाल जाते, लिया? नो, 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 पैसा माँगने जाते थे। केवल इनसे पैसा माँगा और चले गए। तब जब इनके पास ₹70 तनख्वाह मिलती थी, ये हुँ। पैसा दे दें, तो घरे कुछ लइबे ना करें, तो हमारा इनका हम भी रोने लगे कि जब पैसा नहीं तो क्या काम होगा? कैसे हर खाएँगे? महीने पहुँच जाते थे वेतन हाँ, लेने? हर महीना इनके बड़े भाई जो थे, जे रो रहे भवानी थे, प्रसाद मिश्रा, हाँ, क्षमा ओझा कीजिएगा ओझा, भवानी ओझा, प्रसाद ओझा। वो पहुँच जाते थे। ₹70 में ₹35 वो ले लेते थे। अब तो बच गए बनो साहब। हाँ, वो तो मर गए, अब मर गए, हुँ। तब तो ज़िंदा थे। आप कहाँ घर पर थे? नौसी गाँव में? अरे भैया जतरा पूछो अच्छा ओतरा ये बताओ। ये बताइए हाँ, हाँ। कि वो ₹35 आपसे लेकर चले जाते थे। हाँ, हाँ। क्या बताकर ले जाते थे? खर्चा नहीं है। खर्चा नहीं है हाँ, और हमें घर में कमाने वाले थे। हुँ। हाँ, तो ₹35 में बाकी आप अपना गुज़ारा करते थे। हाँ, हाँ। ₹35 में हम 2 आदमी गुज़ारा कर हाँ। लेंगे। ₹35 में हम 2 आदमी फिर गुज़ारा कर, गोंडा आ गए। गोंडा गोंडा आने आ गए। के बाद में कोई खबर नहीं लिया। किसी ने नहीं। नात-बात अगर उनके गर्ज लागे गोंडा आवे, तो हुँ। हमारे घरे सोए चले आते थे और वो यही उम्मीद करते थे कि ये हमें खाना भी बना के खिलाएँगी। लेकिन भैया मेरी इतनी हिम्मत नहीं थी। मैं 5वीं में उस समय पढ़ती थी, आप छठे मायके में। भी जा सकती थी माताजी, आपने मायके का रास्ता क्यों नहीं चुना? नहीं गए, इसलिए नहीं गए कि मेरे पिता तो मर गए थे। तो मेरी माँ एक किस्म समझो कि अनाथ ही थी। हुँ। तो भाई लोग थे तो किसी के घर जाकर के अपना दुःख रोवें, माने हमारी एज भले कम थी, लेकिन मैं इतनी समझ, जाने से अच्छा हम दोनों संघर्ष झेलें वही ठीक है। हम किसी के 15 साल में नहीं गई।
हम्म, 15 साल में नहीं गई। ओझकपुरवा तो मैं जाती थी, केवल हमको अनाज 15 साल नहीं दिया, 5 साल तो उन्होंने हमारा खेत आपके जोता बोया। हाँ, खेत की भी बात करते हैं वो हाँ, लोग। खेत 15-10 साल जे रोवत रहे, हम्म, ते फिरी जोतिन बोइन खाइन और दुआरे खड़े नहीं होए दीन, एक कप पानी नहीं दीन हमें लोगन का। और 5 साल बड़ा घर जोतिस इनसे ये कह अच्छा कर। एक चीज़ बताइए मुझे, जब दादाजी कमाते थे, हाँ, उसमें से आधी वेतन वो आधा वेतन लेकर जाते थे। हाँ, तो जो खेत आपके हिस्से का है, हाँ, वो भी उसमें वही से भी जोते उसमें से भी जो भी फसल निकल रही है, आपका हिस्सा बनता है, हाँ, नहीं देना देते, चाहिए। कभी नहीं देते थे, कभी नहीं देते आप थे। लोगों ने माँगा नहीं? मांगा जो है देना काजी ने कई बार कहा कि जो अगर थोड़ा बहुत हम लोगों के यहाँ तक कि जे रो रहे थे, हुँ, उनसे जे बांटी ना हम लोग का दादा, इनके चाचा रमेश ओझा नाम है उनका। रमेश ओझा उनका, हाँ, वो मशीन वो कौरा वो लगावत है जुइना, और वो बालत रहे, दादा जुइना लगावत है। तो वो कहीं तोहार चाचा चाची आए दुई बाली तूर के कहीं हम खेत बोए हैं तो काहे दे दी। तो उन्होंने कहा कि दादा ने कहा मैंने खेत तो उन्हीं का है, तो दे दो, कहीं जा भर्ती तो मैंने लगाया, मैं क्यों दे दूँ। तो मैंने 2 कहा भुट्टे के लिए हाँ, इनकार तो कर हमने दिया। कहा नहीं नहीं, हमें नहीं चाहिए, हम लोग भुट्टा हम खाते नहीं हैं, खाएंगे तो खरीद लेंगे। अच्छा तो जब वो इस तरह से करते थे, पूरी फसल रख लेते थे, जबकि कायदे से देखा जाए तो आपको देना हाँ, चाहिए, कभी नहीं दिया। तो आप फिर मना नहीं करती थी दादाजी को, क्यों अपने वेतन का तो आधा हिस्सा देते हैं? हम मना करें तो इनका मार खाएं, हमारी तो हुँ, इतनी ताकत थी नहीं। ये भी मारे उन्हीं के लिए, उन्हीं लोगों के लिए कि हम लोग यहाँ हैं, वो लोग खाएं ना, उन लोगों को ना दें हम, वो लोग को खाने दो। ये तो खेत भी नहीं ले रहे थे, हुँ। इसीलिए तो मुझे बना ठहराया जाता है। इनसे हाँ, तो वो सादे लोग कागज पे लिखा लिए थे। दादाजी को भी बहुत अच्छा एकदम सज्जन बताते हैं, अच्छा वो करे अवध बात ओझा जी को बहुत सज्जन वो करे बताते बात हैं। भैया एक ये तो चुप्पी मार के बैठ गए थे। हम तो अगर अवध ओझा ना पैदा 3 साल के जब अवध ओझा हुए तब हम खेत उन ओझा जी लोगों का जन्म कब हुआ था? जब आप नवाबगंज में 76 थे में या 76 में अच्छा 76 हाँ, तो 76 में। उस वक़्त पर आप कहाँ रहते थे? उस समय हम लोग बलरामपुर में थे। अच्छा बलरामपुर में हाँ, रहते थे। बलराम तब जब ओझा जी का जन्म हुआ, फिर इन लोगों से कोई संपर्क हुआ? क्योंकि नहीं, जब वो घर में लोग कोई किसी का जन्म होता है जो जो रो रहे थे, हुँ, उनके बल्कि यही गोंडा में अवध का जन्म हुआ हुँ, अस्पताल में। हुँ, तो ये अपने भाभी को ले आया, मैंने ही कहा जाओ उनको ले आओ, ले आए। वो जितना दिन रही भैया, उतना दिन केवल झगड़ा अस्पताल में, तो इस प्रकार से उन्होंने झगड़ा किया कि हुँ। मैंने इनको दूसरे बेड पर फेंक मैं दिया। ये जानना चाहता हूँ कि आप दोनों अकेले रहते थे गोंडा हाँ, में। हाँ, अवध जी का जन्म भी गोंडा में हुआ। हाँ। प्रसव के बाद में ख़्याल रखने के लिए कोई न कोई होना बहुत आवश्यक है। हमारे साथ कोई नहीं था, भगवान थे। हम नौकर रखते थे, वो और क्या वो परिवार तब नहीं खड़ा हुआ? नहीं, कभी नहीं, अवध कभी जी नहीं, बड़े हैं कभी या वो बहन जी बड़ी हैं? आपकी बेटी बड़ी है? नहीं बेटी छोटी है, 8 साल की छोटी है अच्छा उनसे। 8 साल की हाँ, छोटी 8 है। साल की तो छोटी है। बड़े यानी कि अवध जी हैं। हाँ, तो हाँ। उस वक़्त पर कोई नहीं कोई आया। नहीं, कोई मेरे घर नहीं, मेरे गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन लखनऊ में हुआ, और हमारे ये दोनों भाई, हमारा लड़का एलकेजी में 1 में पढ़ रहा था, हुँ। लड़की मेरी नर्सरी में पढ़ रही थी। तो एक ताहर सिंह पोस्ट मास्टर थे, वो अपने घरे रखे, लेकिन ये लोग नहीं खबर लिए कि वो लोग कहाँ हैं। इन लोगों को जानकारी ही नहीं हुई या जानकारी हुई सब और सब जानते थे, सब जानते थे, सब जानते थे। ऐसा नहीं कि ना जाने। केवल वो लोग ये सोचते थे कि संपर्क करेंगे तो ये लोग आने-जाने लगेंगे। हुँ। संपर्क नहीं रहेगा तो नहीं अच्छा आने लगेंगे। इनसे दादाजी से जो पेंशन का आधा पैसा है वो लेना कब बंद किया? नहीं, पेंशन का नहीं, तनख्वाह में लेते माफ़ थे। कीजिएगा हाँ, तनख़्वाह हाँ, हाँ। तनख़्वाह का वो लेना कब बंद किया? वो बहुत बंद दिन के बाद बहुत दिन के बाद बंद किया। अभी तो अवध जी का जन्म जब हुआ ये था तब नहीं? वज़ीरगंज में थे तब भी इनसे 2000 ऐंठ लिए। तो जब मैं गई तो हमारी जेठानी ने कहा, उन्हीं की माँ सौतेली माँ थी, उन्होंने हुँ। कहा, "अरे मैंने 5000 दिया उनको मुआवज़ा, तो मैंने 2000 इनसे ले लिया।" तो हमने कहा, "क्यों दिया?" तब हमारी इनकी झंझट हुई और मैंने 2000 वसूलवा लिया। भैया हुँ। हम बहुत दूसर टाइप के हैं। नहीं इस तरीके से जब हाँ। इतनी सारी चीज़ें हैं हाँ, तो निजी हमने तौर इनसे पर कहा कि वो दो और जो रो रहे थे उनसे मैंने कहा भैया दे देना, वो भी डाकखाने में थे। हुँ। हमने कहा जो 2000 धोखा दे के लिए हो, उसको वापस कर देना, नहीं हम डाकखाने में आके ले लेंगे। हम हुँ। सख्त थे भैया। तो यहाँ पर हाँ। चाहे जैसे भी आप रहे, जिस हाल में रहे, हुँ। किसी ने कभी किसी ने कभी नहीं, कोई हाल-चाल नात-वात नहीं ने नहीं खबर लिया, नात-वात के यहाँ शादी हुए तो हमें लोग का बुलावे ना कोई, हाँ, कोई शादी से याद आया, न्योता नहीं एक चीज़ देता था और वो कोई। लोग आरोप लगाते अब हैं सभी देते हैं, कि अब आप सभी, हाँ, अब कि सभी। जब क्या नाम है आप गाँव में जाती हैं, तो बाकी सबके यहाँ जाती हैं लेकिन उनके घर नहीं जाती, हाँ, अगर वो दादा बुलाते हैं तब भी। सबसे पहले उन्हीं के घर जाते हैं, तब खड़े रहते हैं। हुँ, खड़े रहते हैं, कोई बोलेगा नहीं, हुँ, कोई निकलेगा नहीं, हुँ, तो हुँ, 10-15 मिनट खड़े रहेंगे। हुँ, तब उसके बाद बाहर निकलेंगे तो कहीं बुआ के यहाँ, उनके यहाँ, राकेश के यहाँ चले जाएँगे, हुँ, और उसके बाद हमारी वही सिस्टर जो कज़न थी मर गई, उनके हुँ, आदमी हैं और बहू है, वहाँ चले जाएँगे, नहीं जो हमारा खेत बोता है वहाँ चले जाएँगे। हुँ। यही है तरह का, बस और किसी के घर भी नहीं जाते।
किस साल में आप निकले थे घर से बाहर? सन 62 में। 62 में निकले थे। 62। 62 से ये 24 चल रहा है। हाँ, इस दौरान कितनी दफ़े उन लोगों ने आपसे चाहे अपना दुःख बताने के लिए, चाहे आपका दुःख जानने के लिए संपर्क किया? कभी नहीं, कभी नहीं। ये इतना नेवर। बात क्या है कि तुम भाई अब बैठा रहो, नहीं, बैठा रहो। ये पत्रकार हैं, पूछेंगे। पत्रकार साहब कैमरा कर लीजिए। चुप। आप इतना दादाजी बात देखो क्यों करते नाराज़ हो गए थे। अच्छा। ब्लड प्रेशर हाई है इनका, हो अच्छा, जाता अच्छा। चलिए तो ठीक है, चलो हमें पता बैठो। चल गया है बहुत सारी चीज़ें। दादाजी आप नाराज़ मत होइए। देखिए दादाजी को नाराज़गी हो रही है ऐसे कि आप हम इतनी हमसे ज़्यादा भी हो हाँ, जाते, हमसे भी हो जाते थे, हाँ। इसी प्रकार के हो जाते थे। जाओ आप अंदर बैठो, जाओ, बैठो अच्छा ये अंदर। बताइए कि हाँ, अवध जी कई बार ये कहते हुए नज़र आते हैं कि मेरे पिताजी से बहुत बनती है हाँ, बनती है, ठीक और है। माताजी से मैं थोड़ा डरता हूँ। हाँ, डरते वो डर दो में एक, अगर एक से नहीं डरेगा आदमी, हाँ। तो वो कुछ कर नहीं पाएगा। दादाजी एक चीज़ आपसे पूछना है। हुँ। एक बार जब इन लोगों ने पूरा आपको भगा दिया, तो अवध जी ने आपसे पूछा था कि हाँ, आपका मन नहीं करता कि इनसे बदला लें? तो आपने उनको मोटिवेट किया था। मैं कुछ नहीं किया था। हाँ, याद नहीं है आपको? कुछ नहीं याद है। कुछ भी याद नहीं है। अच्छा नहीं, ये कैसी तो हमें बातचीत होती है आपकी उनकी किससे अब कि आपके बेटे से? अच्छी अच्छी बात बात क्यों है, होती है? हुँ, अच्छी बात हँसी-मज़ाक है। चलता रहता है, डाँटते-वाटते हैं नहीं? ये नहीं डाँटते डाँट क्या बच्चा हमारे एक ही डाँटेंगे क्या बेचारे। हाँ, नहीं डाँटेंगे, और डाँटते काम तेज-तर्रा और लड़का करते हैं। होशियार मज़ाक खोले वो। हाँ, वो एक फातिमा स्कूल में मॉनिटर था। हाँ, फादर ने कहा बस नाम यही काट देंगे, है। तो हाँ, कहा अभी टीसी निकाल दो, कहे नहीं टीसी नहीं निकालेंगे। हाँ, तब इनको बुलाया फादर ने। हाँ, वहाँ लड़का फातिमा में जब पढ़ता था, तो उसमें कुछ गड़बड़ेशन थी। हुँ, उसमें लड़कों से थी और फादर से भी थी। हुँ, इस बात को हम जान के तुमका बच्चे टीसी काट दो। हुँ, नहीं काटेंगे तो हमसे क्यों करते पढ़ाने भेजा है कि लड़ाई लड़ने भेजा है? हुँ। बहुत सारे हुँ, वाक़या अच्छा ज़्यादा इन्हीं के साथ बनती थी। हुँ। अच्छा एक चीज़ और कहते हैं सर वीडियो में अक्सर कि कट्टा-वट्टा खूब चलाए हैं वो। हाँ, गलती गंदे लोग मिल गए थे, इसी में तो मैं सख्त हुई। हाँ, डाकखाने कॉलोनी में रहते एक थे। बात है भैया, हमारे सोनी भैया से हाँ, भगवान तक मिले हैं, हाँ, माता जी तक मिली हैं। हाँ, भगवान श्री रामचंद्र जी और माता जी मिली हैं। उनमें इतना तेज है, इतनी तपस्या है और बहुत पूजा पाठ वो करते हैं और प्रताप हाँ। ऐसे वैसे नहीं निकल गए। दादा ये थोड़ा-सा इसके बारे में और बताइए विस्तार से कि कैसे मतलब मिली, क्या हुआ? कौन? कैसे उन्होंने महसूस किया? किसने? अभी आप बता रहे हैं ना कि देवी जी और भगवान राम सब मिले हैं। ये सब अपने आप में इनकी गर्ज मिलने ही रोज़ है। तो मिलत रहा था। अभी तो हमको 5-7 दिन बाद 4-4 लड़कियां घेरे थी मंदिर में। हाँ, हाँ, अभी तो लोग कहते थे लड़कियां घेरती हम का, अब हम क्या करें? दादाजी मस्त रहते हैं अपना बस मनमौजी इनको आदमी हैं। इनको ये नहीं है कि मतलब मेरा कुछ नुकसान हो रहा है, चाहे हुँ, लड़का है, चाहे लड़की है। अगर मैं ना ज़िम्मेदारी उठाती और तो जो है वो भी चला जाता। मैं ना सख्त होती, तो ना मेरा लड़का बन पाता, ना लड़की बन पाती, ना मैं घर बना पाती, ना मैं खुद पढ़ पाती, ना मेरे कुछ होता, हम लोग माँगते खाते कहीं। हुँ, ये लेकिन एकाध भगवान जने पे मर नहीं जाए, बंधा था ना, हुँ। ऊपर ये वाले पे एकाध नहीं जने बंधा मर जाते। तो सारी भगवान चीज़ें पे नहीं आपने ही बंधा। सँभाल रखी हैं। हाँ, अच्छा जब कोई भी आता है शादी के बाद में तो बहुत सारे सामान-वामान लेकर के आते हैं। सबकी यादें होती हैं, धरोहर होती है। आपके पास है कुछ? नहीं मेरे पास कुछ नहीं है भैया। क्योंकि आप तो बता रहे हैं निकले थे हम तो आपको हम वापस नहीं बस मिला के कुछ? हम लोग जो कुछ कपड़ा नहीं है पहने बस। थे, जो जो कपड़ा यानी गाँव में तब धोती पहनी जाती थी भैया, हुँ, और मैं धोती बाँध नहीं पाती थी। तो मैं धोती पहन के तो निकली वहाँ, डरी रहूँ कहूँ गिर ना जाए, कहूँ गिर ना जाए। तो जब मैं नवाबगंज आई तो मैं लांगदार धोती पहनने लगी, हुँ, ओवर बना के, क्योंकि मैं नहीं पहन पाती थी। मैं इतनी दुबली-पतली छोटी-सी थी, तो धोती कहाँ पहन पावें। और जब मेरा नाम लिखा गया तो मैंने धोती उसको एक माहरीन को दे दिया और सलवार सूट, स्कर्ट, ब्लाउज़ सिलाया, वही पहन के मैं घर परिवार की जो बातें हैं वो सब माताजी ने बताई ही कि कैसे-कैसे हमारे साथ क्या हुआ और कितना उन लोगों ने हाल-चाल लिया, कितना नहीं। अब आखिर में मैं ये जानना चाहता हूँ, आप लोग क्या चाहते हैं? मतलब वो छोड़ेंगे या उस पर घर बनाएँगे या क्या करेंगे? हम अपना हिस्सा ना छोड़ेंगे ना उन्हें देंगे। हुँ। हम खुद अपना अपने खेत में मकान बनाएँगे। उस वक़्त मेरे मन में एक सवाल आया था हुँ, और वो आपसे मैं पूछ लेता हूँ, हुँ, जब मैं वीडियो वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा था हुँ, कि आज आपके पास करोड़ों की संपत्ति है, हुँ। खूब ढेर सारे पैसे हैं, तो ज़रा-सी ज़मीन आप अपने क्या भाई साहब को नहीं दे सकती? बहुत शौक से दे सकते थे, सब दे सकते थे, लेकिन व्यवहार नहीं वैसा सही है। व्यवहार हमारे साथ हुआ होता तो हुँ, मैं दे सकती थी।
भाई किसी हैं? गाय को 4 डंडा मारो तो गाय उस हम दम जब भूखी जाएं रहेगी। जब जाएं तब हम मार खाएं, गाली खाएं, भगा दिए जाएं। वो सोचे हम जबरदस्ती ले कुल, तो भैया जबरदस्ती तो नहीं दे पाएंगे। सही बात हैं? सही बात है। किसी का धन लेने के लिए अपने अंदर खूबी होनी चाहिए, प्रेम क्वालिटी से तो होनी भगवान चाहिए। विदुर के घर साग भी खा हाँ, लेते साग भी हैं। खा साग लेते खा हैं। लेते हैं और क्या। अगर उनमें गुण होता, उनमें प्यार होता, मोहब्बत होती, हमको लोगों को अपना समझते होते, तो हम तो कहते घर कुल दे देते उनको। हम्म, हम मकान उनको कुल देते, लेकिन अब नहीं देंगे भैया। हम मकान नहीं, ना मकान देंगे ना खेत देंगे। फिर भी बहुत लिए हैं, वो भी बहुत लिए हैं, वो भी बहुत लिए हैं। चलिए माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बातचीत के लिए। तो दादाजी हैं हमारे साथ, माता जी हैं, सुना आपने, वो पार्ट भी आपने देखा और ये भी देखा। अब आप हमें बताइए, ज़्यादा चीज़ें मुझे नहीं पता है दोस्तों, बस मैं उम्र का पड़ाव देखिए और आप अंदाज़ा लगाइए कि कौन किसको डरा सकता है, कौन किसको धमका सकता है। मेरे मन में जो छवि थी वो हट चुकी है। मुझे लग रहा था कि कोई मुझसे भी तगड़ा होगा। मैं सोच रहा था माता जी, आपको सच बता रहा हूँ कि फ़ोन करने से पहले कि आप आके वहाँ उन सबको डरा धमका दे रही कभी हैं। नहीं बोलते तो नहीं हैं। हाँ, पुलिस-वुलिस लेके मैं फ़ोन करूँ कहीं इंटरव्यू के लिए आऊँ तो? ना, 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 ऐसी बात क्यों नहीं है। दादाजी? हम आपके लोग का गाँव में संस्कार हाँ, दिया आर्मीज़ गया में कई पढ़ने आदमी में हैं, कि हाँ, अपने रिटायर हो दरवाजे गए पे हैं। हाँ, कोई हाँ, भी आए तो आपके गाँव सबसे के पहले आर्मीज़ में कई उसकी आदमी थे। स्वागत करो। हाँ, उनको बताइए ओझा हैं? जी को जानते हो, बताएँगे आपको। हाँ, हाँ। ठीक, ठीक, ठीक। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।